हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स। कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। ठीक है, ये हमारी मैथ्स का नाम है और आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स का, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पे ही हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। तो क्या होता है ये स्टैटिस्टिक्स में? क्या करते हैं हम? रॉ डेटा फ्रॉम सर्वे हम कलेक्ट करते हैं। रॉ डेटा को हम कलेक्ट करते हैं कैसे? सर्वे करके। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा विथ ग्राफ ऑब्लिक टेबल्स। तो जो डेटा हमको मिलता है या तो हम उसको ग्राफ में ऑर्गेनाइज करते हैं या हम टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा यूज ऑर्गेनाइज डेटा। तो जो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया है एंड मैथ्स, इन दोनों का यूज करके हम उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। उसको हम जानते हैं कि आखिर उसमें क्या बात कही जा रही है। उससे हम प्रिडिक्शन द डेटा एंड और मेक प्रिडिक्शन, और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारा क्या चीज इसमें निकल के आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली जो ये डेटा होता है, रॉ डेटा, ये क्या डेटा, किस डेटा की बात की जा रही है। तो डेटा हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा में जैसे क्या आता है? नेम्स, स्मेल, कलर। तो ये हमारे कैसे हैं? क्वालिटेटिव डेटा, इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें हमें क्वांटिटी मिलती है, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट, क्लास के स्टूडेंट्स का वेट और शू साइज। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? ये सारी क्या बताती है? हमें क्वांटिटी बताती है। ठीक है, जिसमें क्वालिटी पता चले वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें हमें क्वांटिटी पता चले वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। तो एक्चुअली डेटा में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? क्वांटिटीज, इंफॉर्मेशन, ग्राफ्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स एंड नंबर्स। ये सारी चीजें हमारी आती हैं डेटा के अंदर। जो हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कौन सा वो डेटा है, क्या चीज, ये सारी चीजें हमारी डेटा होती हैं। ठीक है, तो जब आपको लिखने के लिए आएगा डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, उसमें आप ये 3 पॉइंट लिखोगे, डेटा के बारे में बताओगे कि डेटा क्या होता है। इसके बाद बोला गया है कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, या तो हम टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ हमने ग्राफ की फॉर्म में बनाया है। इस तरह का जो चार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, हमारी हेडिंग है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। एक हाउस को हमने बनाया तो उसकी कॉस्ट को हमने किस तरीके से डिवाइड करा, ये हम पाई चार्ट के थ्रू हमने इसमें दिखाया। तो देखिए, जैसे 10% एक घर बना जिसमें 10% टिम्बर यूज हुआ। टिम्बर क्या है? टिम्बर एक वुड है जिसका एक लकड़ी का नाम है टिम्बर। ठीक है, 15% सुपरविजन का दिया हमने, 15% स्टील जो यूज हुआ, 15% ब्रिक्स यूज हुई, 20% सीमेंट यूज हुआ और 25% लेबर। तो मतलब जो हमारी कॉस्ट थी, जो कॉस्ट आई, तो उसका ये परसेंटेज लिखा हुआ है कि 25% हमने खर्च किया लेबर को देने में, 20% हमने खर्च किया सीमेंट पे, 15% हमने खर्च करा स्टील पे, 15% हमने खर्च करा ब्रिक्स पे, सुपरविजन पे और टिम्बर पे। तो इससे अब हम क्या, इस डेटा से, इस ऑर्गेनाइज डेटा से हमने क्या इंटरप्रेट किया कि सबसे ज्यादा कॉस्ट देखिए किसमें हम खर्च कर रहे हैं? लेबर में, 25%। ये इस वाले ग्राफ से हमें समझ में आ गया कि कौन सा अमाउंट सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है लेबर पे 25%, और सबसे कम खर्च हो रहा है वुड पे, टिम्बर पे, जो वुड यूज हो रही है उस हाउस को बनाने में। तो ये इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा से हमने एक कंक्लूजन निकाला, एक इंटरप्रेट किया डेटा को। ठीक है, तो
अगर आपके पास लिखने के लिए आएगा डिफाइन स्टैटिस्टिक्स तो आप ये सारे पॉइंट कवर करोगे। ठीक है, तो आज हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो गया, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।